आज हम सभी कक्षा अष्टमी का सप्तमः पाठ भारत जनता अहम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पाठ का शीर्षक है भारत जनता अहम अर्थात मैं भारत की जनता। इस पाठ में बताया गया है कि भारत की जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस रूप में हैं। तो प्रस्तुत पाठ काव्यात्मक शैली में दिया गया है अर्थात पद्यात्मक पाठ है, जिसके लेखक डॉक्टर रमाकांत शुक्ल हैं। तो प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। अर्थात भारतीय जनता जिसमें हम सभी भी शामिल हैं, तो हमें इस पाठ से पता चलेगा हमारी क्या क्या विशेषताएं हैं और किस रूप में हम पूरे विश्व पटल पर छाए हुए हैं। तो आइए अब हम एक एक श्लोक के माध्यम से या काव्य के पदों के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। तो भारत की जनता कहती है अभिमान धना यानी स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता अर्थात विनम्रता से परिपूर्ण, और शालीना अर्थात सुसभ्य, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। यानी जो अभिमान रूपी धन को धारण करती है, हमेशा विनम्रता से परिपूर्ण है और सुसभ्य है, ऐसी मैं भारत की जनता। कुलिशादपि कठिना, कुलिश कहते हैं वज्र, तो वज्र से भी कठोर, कुसुमादपि सुकुमारा और पुष्प से भी कोमल, फूल से भी मैं कोमल, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। यानी दो विरोधी अर्थों को साथ में समाये हुए ऐसी मैं भारत की जनता। कठोर हूँ तो वज्र से भी कठोर, और जब कोमल हूँ तो पुष्प से भी, फूल से भी कोमल। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनता अहम। निवसामि समस्ते संसारे अर्थात भारतीय जनता कहती है कि मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ, पूरे विश्व में रहती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। तो वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है अर्थात पृथ्वी को, कुटुम्बम अर्थात परिवार, और मन्ये मतलब मानती हूँ, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती हूँ। प्रेयः श्रेय च, प्रेय मतलब प्रिय, रुचिकर, अच्छा लगने वाला, और श्रेय अर्थ है श्रेयस्कर, जो कल्याणप्रद है, कल्याणकारी। इन दोनों का ही मैं चिनोमी अर्थात चुनाव करती हूँ। उभयम मतलब दोनों का। किन दोनों का चुनाव करती हूँ? जो श्रेयस्कर भी है और प्रेयस्कर भी, अर्थात जो रुचिकर भी है और कल्याणकारी भी है, ऐसे दोनों का ही मैं चुनाव करती हूँ। कौन? सुविवेका भारत जनता अहम, मैं भारत की विवेकशील जनता। तो सुविवेका मतलब विवेकशील, जो अपना अच्छा और बुरा स्वयं सोच सकती है, ऐसी मैं भारत की जनता। तीसरे में कहा विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटीनि स्नानैः परिपूता भारत जनता अहम। तो भारत की जनता कहती है विज्ञान धना अहम यानी मैं विज्ञान के धन से परिपूर्ण हूँ, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन से भी मैं धनी हूँ, साहित्य कला संगीत परा, इसी तरह परा विद्याएं साहित्य संगीत और कला ये भी मेरे अंदर समाई हुई है, और साथ ही साथ अध्यात्म सुधा तटीनि स्नानैः परिपूता अर्थात अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके मैं परिपूर्ण हूँ। अर्थात भारतीय जनता में ये सारी विशेषताएं पाई जाती है, ज्ञान विज्ञान की, साहित्य संगीत कला की, और अध्यात्म क्षेत्र की भी। अध्यात्म क्षेत्र जिसमें हम भगवान की, जन्म की, पुनर्जन्म की और आत्मा परमात्मा की शांति की जो बातें करते हैं, वो अध्यात्म क्षेत्र माना जाता है। तो इन सारे ही क्षेत्रों से मैं परिपूर्ण हूँ, यानी ये सभी मुझ में समाये हुए हैं, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत रस भरिता भारत जनता अहम। तो मम गीतैर्मुग्धं समम जगत अर्थात मेरे गीतों से तो समस्त जगत मंत्रमुग्ध है, आकर्षित है।
मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, इसी तरह मेरे नृत्य से भी समस्त जगत मुग्ध है, आकर्षित है। और मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, अर्थात मेरे काव्य से भी, साहित्य से भी पूरा जगत आकर्षित है। इस तरह से मैं भारत की जनता रस भरिता अर्थात रस से परिपूर्ण हूँ, आनंद से परिपूर्ण हूँ और पूरे जगत में भी अपना आनंद फैलाती हूँ, कभी गीतों के माध्यम से, तो कभी अपने नृत्य के माध्यम से, तो कभी अपने काव्य और साहित्य के माध्यम से, जिसमें कि पूरा जगत, पूरा विश्व ही आकर्षित हो जाता है। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अगले पद्य में कहा जा रहा है, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा आसक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम। तो मैं भारत की जनता हमेशा उत्सव प्रिया हूँ, मतलब उत्सव मनाने की बड़ी शौकीन हूँ। कोई भी पर्व त्यौहार हो उसे बड़ी हंसी खुशी से मैं मनाना चाहती हूँ। श्रम प्रिया, साथ ही साथ भारत की जनता मेहनत की भी प्रिया है, यानी मेहनत को भी पसंद करती है, श्रम करती है। पद यात्रा देशाटन प्रिया, इसी तरह पद यात्रा अर्थात पैदल भ्रमण करना और देशाटन यानी पूरे देश का भ्रमण करना, ये भी मुझे बहुत प्रिय है, अच्छा लगता है। लोक क्रीड़ा सकता, इसी तरह लोक क्रीड़ा अर्थात जो क्षेत्रीय खेल है उनमें मैं पूरी रुचि लेती हूँ। वर्दे अतिथि देवा, इसी तरह अतिथि मेरे लिए हमेशा देवता के समान है, जिनका भी मैं स्वागत सत्कार बढ़ चढ़ कर करती हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। तो भारत की जनता की ये भी विशेषताएं हैं कि वो हमेशा उत्सव और पर्व मनाती है, मेहनत करती रहती है और पद यात्राएं और पूरे देश का भ्रमण करती रहती है। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय खेलकूद है, जिसको हम लोकल गेम्स कहते हैं, उनमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और अपने अतिथि का देवता के समान बढ़ चढ़कर आगे आकर स्वागत सत्कार करती है। अगले पद्य में भारत की जनता की विशेषता, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः प्रयायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। तो मैं भारत की जनता मैत्री में सहजा प्रकृति की, मित्रता तो मेरी सहज प्रकृति है, मेरा सहज स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? मित्रता करना। नो दुर्बलता या पर्यायः, नो मतलब हमारी या हमारा, और कई बार ये हमारी दुर्बलता का पर्याय भी बन जाता है, कमजोरी का प्रतीक बन जाता है। कैसे? कि हम सामने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, मित्रतावश उसकी बात मानते हैं और वह हमारे साथ धोखा करने लग जाता है, चाहे वह हमारा मित्र देश हो चाहे कोई और। इसी तरह मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, मैं पूरे संसार को मित्र की नज़रों से देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। तो चक्षु का अर्थ है नेत्र, आँख। तो मैं पूरे विश्व को मित्र की नज़रों से, मित्र की आँख से देखती हूँ, यानी मित्रवत व्यवहार करती हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ और ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव ही मित्रता वाला है और कई बार इसे हमारी कमजोरी भी समझ लिया जाता है। फिर अंतिम पद में दिया गया है, विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। तो विश्व अस्मिन् जगति, इस पूरे विश्व के जगत में, गता अहम अस्मि, मैं गई हूँ, यानी विश्व का ऐसा कोई भी कोना, कोई भी जगह नहीं है जहाँ भारतीय जनता न पहुँची हो। अर्थात विश्व के हर कोने में आप चले जाइए, कहीं न कहीं भारत की जनता आपको वहाँ अवश्य मिल ही जाएगी। विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, इस पूरे विश्व के जगत में मैं नज़र आती हूँ, दिखाई देती हूँ। विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म, और पूरे विश्व में, इस जगत में मैं कर्म करती रहती हूँ, कार्य करती रहती हूँ, क्योंकि कर्मण्या भारत जनता अहम, क्योंकि मैं भारत की जनता सदैव कर्मण्या हूँ। कर्मण्या मतलब सदैव कर्मशील हूँ, कार्यरत रहती हूँ, हमेशा कार्य करती रहती हूँ, कभी भी खाली नहीं बैठती, बेकार नहीं बैठती। इसीलिए स्वयं के लिए कहा है कर्मण्या, कर्मशील रहती हूँ। तो भारत की जनता पूरे विश्व में पाई जाती है, हर कोने में पहुँच गई है, हर जगह देखी जाती है और कर्म करती रहती है। इस तरह से ये भारत की जनता की यहाँ कुछ विशेषताएं प्रकट की गई है, जो भारत की जनता की विशेषता अर्थात हम सब की भी विशेषताएं हैं। अब हम इस पाठ के प्रमुख शब्दार्थ देख लेते हैं। अभिमान धना अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता अर्थात विनम्रता से परिपूर्ण, कुलिशादपि वज्र से भी, कठिना अर्थात कठोर,
कुसुमादपि अर्थात फूल से भी, सुकुमारा अत्यंत कोमल, वसुंधराम पृथ्वी को, प्रेयः अर्थात अच्छा लगने वाला या रुचिकर, श्रेयः कल्याणकर या कल्याणकारी, चिनोमि उभयम दोनों को ही चुनती हूँ, अध्यात्म सुधा तटीन स्नाने अर्थात अध्यात्म रूपी नदी में स्नान से, परिपूता पवित्र, रसभरिता यानी अनुराग रखने वाली या आनंद से परिपूर्ण, आसक्ता का अर्थ है अनुराग रखने वाली, प्रकृति ही अर्थात स्वभाव, और कर्मण्य अर्थात कर्मशील। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये पाठ आपको आसानी से समझ में आया होगा और इसका पुनर्अध्ययन करते हुए आप दोबारा पढ़ें और सरल भाव में इसे समझें और फिर साथ में दिए गए प्रश्न उत्तरों को अच्छी तरह से करें। धन्यवाद।